बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। मैं हूँ रिजवान जारान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान वैसे क्या ही जो है ना वो फ़कीर आदमी था। और इससे पहले इमरान खान का जिक्र करने से पहले आजकल एक नया जो है ना वो सूरत हाल हम फेस कर रहे हैं कि जिस वीडियो में इमरान खान के टैग्स और इमरान खान का जिक्र करते हैं उसको पता नहीं स्लो कर दिया जाता है या क्या होता है, लेकिन ये हम आगे बात करेंगे। लेकिन आज का मुद्दा ये है कि आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब क्लिंटन से मुलाकातें कर रहे हैं। ये कोई पहली मुलाकात नहीं, इससे पहले भी वो मुलाकात कर चुके हैं। जो ईंट इमरान खान ने रखी थी कि हम अमेरिका से निकल के ये हमारे करीब तरीन पड़ोसी हैं उनकी तरफ जाएं, चाइना की तरफ जाएं, उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान जो हमारे हमसाए हैं उनके साथ जो है वो एक ताल्लुक कायम करें। आज देखें कि क्या फकीर आदमी था वो इमरान खान, दूर अंदेश उसने ये ईंट रखी थी और अब ये हुकूमत उसके ऊपर दीवार बनाने की कोशिश कर रही है। और दूसरी बड़ी अहम खबर, रशिया के हवाले से क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, जायचा क्या कह रहा हूँ। दूसरी बड़ी अहम खबर आपको बताने जा रहा हूँ कि सऊदी अरब में जो मेगा प्रोजेक्ट थे, जो न्योम सिटी बन रहा था, उसको महदूद कर दिया गया है। उसकी फंडिंग के हवाले से सऊदी हुकूमत को मसाइल दरपेश हैं। वो ये कह रहे हैं कि तेल की जो पैदावार है वो तो हो नहीं गया, लेकिन तेल की कीमतों ने जो तखमीने लगाए गए थे कि इतनी आमदन होगी, उस तरह से वो आमदन नहीं हो पा रही। और अब सऊदी हुकूमत जो है वो कोई मुतबादल फंडिंग का इंतज़ाम जो है वो करना सोच रही है। उसके बारे में क्या होने वाला है, ये इकोनॉमी का जो मॉडल सऊदीया ने बनाया है वो क्या बनेगा। और दूसरा, हम बड़े दावे कर रहे थे चाइना से हमें ये मिल गया, सऊदीया से हमें ये मिल गया, मिला हमें अभी तक $1 भी नहीं है। क्या बनने वाला है ये पूछते हैं एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट। उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। उसामा साहब बताएं अब क्या सिनेरियो बन रहा है। इमरान खान का नाम तो नहीं लिया, अब पता नहीं वीडियो चलती है या नहीं चलती। मुझे तो लगता है फायरवॉल हमारे ऊपर ही लग गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये तो पीटीआई के लोगों का इम्तिहान है। ये हमेशा से मैं कहता हूँ ना कि इनको अमली मैदान से तो बहुत दूर रहे हैं। आज बेसिकली कोई 1-2 हज़ार भी होता एक्टिव, ट्रूली जो मोटिवेटेड, और उसकी तरबियत भी हुई होती और बड़ा क्लियर होता अपनी थॉट्स में और अपनी डूइंग में, तो फिर इमरान खान अंदर ना होते, पहली बात। दूसरी ये है कि हमेशा ही ये मैंने बारहा बताया या किया कि भाई अभी तक वो ये जो कुव्वत अमल है वो सलब है। और आज होना ये चाहिए था कि मिसाल है, ये वीडियो है, इसमें इमरान खान का जिक्र है, इसको अभी ये लोग करें ना। यूट्यूब का एल्गोरिदम ही रोका गया है ना, मिसाल है उसकी टैगिंग पे इस तरीके की या कोई फिल्टर्स लगाए गए होंगे ना। ये तो खुद इनकी उंगली को तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो उंगली चला सकते हैं, ये अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने लग जाए, खुद से बैठ जाया करें, डेली का इमरान खान के लिए सोचा करें कि जिसमें अब उसका नाम होगा उसको हम बैठ के 100-200 जगह पे शेयर करेंगे, या हम अपने ग्रुप्स में या लोगों में या जो भी इनके पास सोर्स है शेयरिंग के। तो ये हिम्मत ना आ रहे और दिखाएंगे भाई आप लोग अगर ये फिल्टर्स भी लगाएंगे फिर भी हम जो है कुछ ना कुछ। और सारे बेसिकली 5 मिनट 10 मिनट भी डेली बैठेंगे, जो किसी कोई सियासी देखता है, कोई कुछ प्रोग्राम देखता है, कोई इमरान खान की या हमारी एस्ट्रोलॉजिकल देखता है, कोई कुछ देखता है, कोई कुछ, जहां भी सबके साथ ही हो रहा होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इनका टेस्ट है। पहली बात तो ये है कि इनको ये कम से कम शो करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो आपने इसकी बात की शहबाज शरीफ की, बेसिकली आपको ये नहीं अंदाजा हुआ कि आपने मेरी प्रेडिक्शन जो थी उसको ठीक किया है, हालांकि आपको पता नहीं चल रहा। जब मैंने कहा था कि जो आप लोगों के गले में पटा डला हुआ था 1947 से, वो बेसिकली आपको लग रहा था कि 1947 में वो निकला है, हालांकि वो निकला नहीं था। वो रस्सी ढीली करके थोड़ी सी दूर करके बंदा आपकी दीवार की परली साइड में छुपा के बंदा चेंज हो गया था, रस्सी लंबी कर दी थी।
महसूस ये कराया जा रहा था कि आप आजाद हैं, लेकिन वो तो आपको तब पता चलता था जब एक खास हद से निकलने लगते थे आप, तो गर्दन को खींच पड़ती थी। अब हुआ ये था कि जो मैंने आपको कहा कि पिछले अभी तो कुछ दिन पहले ही अभी बात हुई है कि ये जो सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है 29 से, इसने रिजीम चेंज करनी है। और साथ ही मैंने वीडियो में आपको ये भी बताया था कि वो रिजीम चेंज जो है वो आप ये जिनको देख रहे हैं इनको ना देखें, ये तो बेचारे खुद मुलाजिम लोग हैं। पीछे जो इंटरनेशनली दुनिया की हमारे जिसके हाथ में रस्सी थी उसके हाथ से रस्सी चली जाए। अब उसके हाथ से रस्सी चली जाए तो किसके हाथ में आ जाए, किसके हाथ में? अब उसमें दो ऑप्शंस। मैंने कहा 10 जुलाई तक हुकूमत गिरती है तो पाकिस्तानी अवाम को फायदा नहीं होगा। 10 जुलाई के बाद कभी जाएगी तो पाकिस्तानी अवाम इसको फ्रूट्स को लेगी, ठीक। और रजीम चेंज होगी। रजीम चेंज का मतलब था कि आप अमेरिकन कोर्ट से निकल के आपकी जो इक़्तिदार की मुंतकिली है, डिसेंट्रलाइज होना था, वो मुमकिन हो जाए और आप इस ब्लॉक का हिस्सा बन जाएं। इनके हाथ में आपकी जो अगली वो क्या कहते हैं, शायद अब वो उस तरीके से रस्सी तो ना हो, लेकिन आप लोग कम से कम वो रस्सी तोड़ा के इधर आ जाएं। और ये थी बेसिक वो प्रेडिक्शन कि आप लोग 15 अक्टूबर तक पाकिस्तान में जो बहुत बड़ी तब्दीली देखेंगे। जो आप लोग पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि गौर से चीजों को देख नहीं रहे या सुन नहीं रहे या इसको एक सियासी तज्जिया ही समझ रहे होते हैं बेसिकली। या तो अब वो मुझे टर्म यूज करता हूँ तो वो कहते हैं जी हमें समझ नहीं आई, आसान अल्फाज में बताएं। जब नक्शे बना के बातों को वो कर दो तब यूं आप लोगों को पता ही नहीं चलता। हालांकि इस वीडियो का स्टार्ट बनता था कि जनाब जो आपने रिजीम चेंज कहा था, हम अमेरिकन उससे एक वजीर आजम उतरा है आपका, चलो यूं समझो एक वजीर आजम उसी विजिट के बाद उतरा है, दूसरा उधर मिल रहा है, तो क्या मतलब है इसका? ये भी उतरना चाहता है? नहीं, इसका मतलब ये है कि ये जो मैं आपको, अच्छा पिछले दिनों में आपको एक और भी प्रोग्राम में बात बता रहा था कि सर आप लोगों ने ये दुनिया में बस 2-3 को ही याद किया हुआ है कि एक अमेरिकन सीआईए है, एक रॉ है, एक मोसाद है, एक आईएसआई है, बस। ये रशियन भी है बेचारी, केजीबी भी उसकी थी, वो भी सारे कुछ ना कुछ, उनका भी, उन्होंने भी पूरे खित्ते पे हुकूमत की है, वो भी अब दोबारा से अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं, वो भी कहीं कुछ कर रहे हैं। ये जो इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट के नतीजे में जो निकला और किया, ये भी कोई किसी का मिशन था और किसी ने मिशन फेल किया। ये इलेक्शन भी किसी का मिशन था और किसी ने फेल किया। अब रियलाइज ये हो गया है कि इस वक्त जो रशियन इन्फ्लुएंस है उसने पाकिस्तान की जो अपनी साइड पे करने के लिए ये जो घुटने लगवाए हैं, इन्होंने शहबाज शरीफ की मुलाकात करवाई है बेसिकली, कि भाई अब रियलाइज कर लिया है इन लोगों ने बेसिकली कि क्या वजह हुई कि हम नाकाम हो गए इमरान खान को जेर करने में। कौन सी स्पोर्ट थी? वो जो फरिश्ते और गैबी मदद और जिन्नात थे ना, बेसिकली वो रशियन थे, यूं समझ लें, आप सारी समझ आ जाएगी आपको। तो वो जो खलाई मखलूक या कोई भी थी वो इनकी हो सकती है बेसिकली। अब इनका क्या है कि हमारा सिर्फ रशियन नहीं, अफगानी क्या चाहते हैं, चाइनीज क्या चाहते हैं, ईरानी क्या, ये पूरा ब्लॉक चाहता है कि आप हम सब अब इस खिते के होके सोचें, बस आपस में सोचें। अमेरिकन इन्फ्लुएंस को एब्सोल्युटली नॉट कहें, उसको कहें निकल भाई, ये चाहता है ये। अब उन्होंने लाइक माइंडेड लोगों को ही सपोर्ट करना उस खिते में जिनसे उम्मीद हो कि ये इस, तो बेसिकली ये वजह बनी है, ये इनकी गायबाना सपोर्ट बनी है जो इमरान खान को अब तक जेर नहीं किया जा सका, या महफूज भी है, जो वो महफूज है वो भी यही वजह है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो इस नुक्ते को समझ लें कि शहबाज शरीफ जो है बेसिकली खुद नहीं मिलने, मजबूरी और वक्त और हालात की मजबूरी ने मिलवाया उनको बेसिकली। और वो जो मजबूरी है वो इन फ्यूचर हो सकता है कि अमेरिका का जो हम पे थ्रेशोल्ड है वो आ जाए इंडिया के जरिए, और हम जो है इस ब्लॉक में, मैंने जैसे कहा कि ये रिजीम चेंज होगी ओवरऑल जो कभी नहीं हुई वो नजर आती है। बेसिकली हम उनके कोर्ट में, इस ब्लॉक के कोर्ट में जाने के 15 अक्टूबर तक भरपूर उसमें होंगे। दूसरा, वैसे तो मुझे इस बात की
वो नहीं होती, वो आपको याद ही होगा जो हम डिस्कस कर रहे थे ख्वाब का, के शहबाज शरीफ के गले में सोने का हार। अब देखा तो मैंने, अब या उसको जिम्मेदारी कोई उम्मत की मिलनी है या हमें देखने वाले को, ये उसके गले में था। तो देखो अब ये तो कुदरत के काम है, किससे क्या ले जाए, जातियात तो अपनी जगह। बाकी ये है कि ये जो ऑयल प्राइसेस की आपने बात की वो भी हाँ, बता दें। सऊदिया वाला मामला, जी सऊदिया वाला जी, मामला ऑयल बड़ा इम्पोर्टेंट उसमें, है। हाँ जी, सऊदीया वाले पे ये है कि ये जो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन थी उसने बेसिकली जो स्लो ग्रोथ देनी है माइनिंग को, आयरन इंडस्ट्रीज को, लेदर को और पेट्रोलियम इंडस्ट्री को, तीन को अफेक्ट कर देना था और इनकी ग्रोथ को स्लो कर देना है। तो इससे ये अंदाजा किया जा सकता है कि जो 15 अक्टूबर तक ऑयल प्राइसेस और ऑयल इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रो ना कर पाए और उनके जो समझ लें कि ये जो टारगेट्स हैं या चीजें हैं वो 15 अक्टूबर तक अचीव नहीं होने वाली। अब सऊदियों को कौन बताए कि भाई चुप करके एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस ले लो तो तुम लोगों को पता चल जाए कि नियम को रोकने रुकने की जरूरत नहीं है, वो शैतान को खुश करने का बेहतरीन जरिया है, उसको हाथ से ना गवाओ। लेकिन ये 15 अक्टूबर के बाद सारा कुछ ठीक हो जाएगा, फिर अपना दोबारा गियर लगा देना, टॉप गियर। अभी फिलहाल जो माइनिंग, लेदर और ऑयल इंडस्ट्री जो है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री सॉरी, और आयरन लोहे का भी काम करने वाले भी चलो इस बहाने सुन लें कि चलो सवाल आपने उनका किया, तो अब लेदर इंडस्ट्री वाले भी, माइनिंग वाले भी ये काम चुप करके चिल मारें, कोई ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। 15 अक्टूबर तक इसमें मंदी का रुझान रहेगा, यूं समझ लें आप लोग। उसामा साहब, सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका अब भारत के जरिए हमारे ऊपर जो है वो हमें प्रेशराइज कर सकता है, वो जंग की सूरत में हो सकता है, वो बॉर्डर गर्म होने की सूरत में हो सकता है। लेकिन फिर हमारे पास आपको क्या लग रहा है कि हम मुकम्मल जंग में जाएंगे, इसको काउंटर करेंगे, रशिया हमारे साथ खड़ा होगा, चाइना खड़ा होगा, तुर्की खड़ा होगा, फिर हम क्या करेंगे? हमारी तो मुईशत पहले ही तबाह बर्बाद हुई पड़ी है। देखिए इसमें बड़ा सिंपल सा है, मुश्किल वक्त जो है मजबूत लोग पैदा करते हैं और फिर वो मजबूत लोग जो है आसान वक्त पैदा करते हैं। वैसे तो अरबियों की मुझे कभी कोई ये जो इतने इनमें फिलोसफर इस तरीके से नहीं गुजरे जो, लेकिन ये यूएई के शहजादे की अच्छी बात है जो मुझे बड़ी पसंद आई है। तो मुझे लगता है कि हमने तो पहले ही बहुत सफर किया है, बैसियत कौम पूरी दुनिया में ये पॉसिबिलिटी है कि हम ही हों वो जो पूरी दुनिया को संभालें, क्योंकि पूरी दुनिया एक पैम्पर्ड और बड़ी लग्जरियस और बड़ी जबरदस्त जिंदगियां गुजार रहे थे, उनको तो होश उड़ जाएंगे उनके तो इस सब से। लेकिन हम तो पहली चटनी और दो प्याज कुटे और दो से उस पर रखी रोटी पे जो बम्बा बना के खा गए, या कुछ भी कच्ची लस्सियां वो घोलिए। गांव के लोग तो खैर इस सारी चीज को समझते होंगे, लेकिन जो शहरी हैं वो इसको शायद, जो प्योर शहरी हैं वो नहीं समझते, लेकिन वो समझ जरूर जाएंगे जब वक्त आया कि कैसे खाना है। वो फिर बिल्कुल ऐसे ही होता है कि कैसे खाना है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो रशिया नहीं आएगा मदद को, चाइना आएगा, रशिया पीछे रहेगा क्योंकि रशिया अभी यूरोप में मत्था देगा और अरब की तरफ जाएगा। रशिया ने जाके सीधा स्टे करना है आपके इराक में, और वो प्रेडिक्शन ठीक करनी है। मेरी गेट फीलिंग ये कहती है कि तुर्क आके बैठेंगे ज़हूर इमाम से पहले, जो हमने उसमें भी बात की थी। तो मुझे लगता है रशिया हमारी साइड पे नहीं आएगा, रशिया जाएगा एक तो मिडल ईस्ट में, मतलब ये जो मिडल ईस्ट कह रहा हूँ, इराक में जाके अमेरिका को वहां काउंटर करेगा, मदद करेगा लबनान की, ईरान, शाम और जो भी हमारे उधर के एंटी अमेरिकन वो होंगे अलाइज उनकी, या यूरोप में सीधा होगा। चाइना और इंडिया पाकिस्तान की खिचड़ी पकेगी, पाकिस्तान को अफगानिस्तान, अगर पाकिस्तान की हुकूमत हुई हाँ अब ये बड़ी, अब ये हुकूमत तो लगता था कि इसके अगर ये सेल ना चेंज किए जाते, ये अभी इसको सीरियस ना ले, अभी ये सिर्फ शहबाज शरीफ की मुलाकात है कि बताने के लिए कि हजूर हम आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि अब आप भी खित्ते की पावर हैं,
आप हमारे मामलात में बड़े पंगे ले रहे हैं, तो अब हम आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप हुक्म करें क्या चाहते हैं। ये बेसिकली ये बताने गए हैं कि हमें पता चल गया है कि ये हम फेल क्यों हो रहे हैं, बस इतना सा रियलाइजेशन हुआ है इनको कि शहबाज शरीफ की मुलाकात का तर्जुमा सिर्फ इतना बनता है कि वो रियलाइज कि भाई आप भी हैं आप भी हैं बस। अब होना ये है कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, जब इंडिया से हम लड़ रहे होंगे तो अफगानिस्तान की बैकिंग होगी हमारे पीछे। चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इकट्ठा सर इधर। अफगानिस्तान की क्या बैकिंग हो सकती है? वो अमेरिका के भारत के डॉलर खा रहे हैं। उनकी टीम, क्रिकेट टीम ने अभी इतने मिलियन डॉलर्स उन्होंने ग्रांट दिया है। उनकी क्रिकेट टीम जो है वो स्टेडियम यूज कर रही है भारत के। अफगानिस्तान तो हमें मार रहा है इस वक्त। उस वहां से तालिबान आते हैं, टीटीपी के लोग आते हैं, यहाँ हमले करते हैं, वापस चले जाते हैं। आपको ये पता नहीं है कि इस कौम की साइकी के साथ ना, चलो आप लोगों के लिए, सबके लिए एक्सरसाइज है ये, जरा किसी पठान के साथ आप बैठना उठना शुरू करें, काफी अरसा, थोड़ा अरसा गुजारें, एक लम्हे में वो फिर जाएगा। जब दिमाग घूम गया तो एक लम्हे में उसके दिमाग के खिलाफ आपने एक बात कर दी, वो उधर ही घूम जाएगा, टर्न अराउंड हो जाएगा। तो ये कोई जैसे वो कहते हैं ना अपनी यहाँ की लोकल कौमों की तरह उतना वो सस्टेनेबल काइंड ऑफ नहीं होता। ये आपस में तो ठीक है, लॉन्ग टर्म चलते हैं, लेकिन बाहर इनके मामला जो है वो ऐसे नहीं होते। इंडिया अगली सुबह ही नहीं होगा अगली सुबह ही अगर इनके दिमाग में ये बात आ गई कि ये जो है सूरत हाल अब हमारी मर्जी की हो रही है और अब हमने चेंज हुआ, तो ये चेंज खा पी के डकार मार जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ये कोई इतने वो नहीं है। बेसिकली अफगानिस्तान का प्रॉब्लम ये है इस वक्त कि अफगानिस्तान भी प्रॉक्सी है, इस टाइम इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइना है, इंडिया नहीं रहा। और क्योंकि चाइना ने उसको कबूल किया है, तो इसलिए इस टाइम उनके जो लीडिंग रोल है इन्फ्लुएंस में वो चाइना का। और अफगानिस्तान जो भी बोल रहा है आपके साथ या जो भी हो रहा है उसके पीछे चाइना है बेसिकली। वो आपको स्क्रूड अप कर रहा है। आप कॉलोनी है, बेसिकली अनाउंस्ड कॉलोनी है अमेरिका की, और चाइना थ्रेट दे रहा है अमेरिकन कॉलोनी को दूसरे जराए से भी, खुद भी कहता है, घूम के भी कहता है, हर तरफ से कहता है। अब होना ये है कि अब ये जो आपकी रशियन मुलाकात है, बेसिकली जो अगला मंजरनामा इन 3 माह में पॉसिबिलिटी है कि हम लोग इस ब्लॉग को प्रॉपर इसको ज्वाइन कर लें। इसमें आप याद करें एक और प्रेडिक्शन भी, वो अब मुझे आपसे बात करते याद आई। मैंने कहा था कि हमारे खारजी ताल्लुकात बड़े रैबलस मोड ले जाएंगे, जैसे ही अवामी रवैया होगा ऐसे ही हम खारजी ताल्लुकात में भी चले जाएंगे, डैम केयर। और वो हम जा रहे हैं बेसिकली। तो ऐसा पॉसिबल है कि रशिया तो नहीं आएगा, लेकिन हम, चाइना और इंडिया, पहले हम इंडिया फिर चाइना आएगा। चाइना इंडिया पहले नहीं होगी, पहले पाकिस्तान इंडिया होगी फिर चाइना इंडिया होगी। और अब आ जाए कि हम क्या करेंगे। हम, सिंपल सी बात है, हमारे पल्ले ही कख नहीं है, हमारा कोई क्या लेगा। हम तो पहले लुटे पुटे हैं, हमारे पास है ही कुछ नहीं गंवाने को। मसला तो उनको पड़ना है जिनके पास मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जाएंगी जिधर से इधर से पाकिस्तान की जंग शुरू होगी, उधर से इंडिया की अपना इकोनॉमिक जवाल शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब उसमें तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ, और ये जंग भी आपको पता है, इसकी प्रेडिक्शंस भी जो है वो ये है कि ये एटॉमिक होगी इस दफा, और सबसे ज्यादा बम चलेंगे आपके इंडिया पे। और जवाब में उसने भी, क्योंकि हमने ट्रीटी भी साइन नहीं की हुई, वो जो है कि मैं पहले अटैक नहीं करूंगा, वो ट्रीटी अभी तक हमने साइन नहीं की, तो वो भी नहीं है इन दोनों मुल्कों के दरमियान। वो एक ट्रीटी है जो तकरीबन बाकी मुल्कों ने आपस में की होती है कि मैं पहले नहीं करूंगा। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल ठीक हो गया उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन इजाजत दें, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।